जीएमसी नांदेड़ का कट ऑफ रहेगा 530 मार्क्स। जीएमसी लातूर का कट ऑफ हो सकता है 520। सेकंड टाइप ऑफ कॉलेजेस जो कि होते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड रिजल्ट भी आपका अच्छा आया होगा। तो माई सेल्फ अमर झगड़े, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड सर्जरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई। सो आज की वीडियो में सोचा कि आपको नीट काउंसलिंग और आपको जो कॉलेज लगेगा या फिर जो रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है, जो कॉलेजेस मिल सकते हैं और आपका प्रेफरेंस में थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि नीट काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, क्या डेट पे स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट तो अभी तक MCC ने या फिर CT सेल ने रिलीज़ नहीं की, पर नीट काउंसलिंग मोस्टली स्टार्ट होती है रिजल्ट के 1 महीने बाद। लाइक जुलाई तक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जुलाई स्टार्ट या फिर जुलाई 15 तक आपकी नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डेट आने में आपको बता दूंगा, आपको जो भी डेट आएगी वो आपको शॉर्ट से या फिर पोस्ट करके यूट्यूब पोस्ट से आपको बता दूंगा। तो कमिंग टू नीट काउंसलिंग में 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस पेमेंट, उसके बाद चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट। तो यही नीट काउंसलिंग दो भागों में होती है। सबसे पहले हमारा होता है ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स होती है उसके 15% सीट्स होती है, उसका अलॉटमेंट MCC AIQ काउंसलिंग से होती है, जो कि mcc.nic.in वेबसाइट से होती है। और दूसरा होता है हमारा स्टेट काउंसलिंग हमारी ctcell.mahacity.org इस वेबसाइट से होती है, जिसमें हमारी 85% स्टेट कोटा की सीट्स भरती है। काउंसलिंग होती है उसमें हमारे एम्स के सारे सीट्स, जिपमर, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के सीट्स और BSc नर्सिंग के सीट्स, सारे ये सीट्स हमारे ऑल इंडिया MCC ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग से भरे जाते हैं। तो यहाँ पे फीस कमिंग टू फीस, तो फीस हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए हमारी है 1000 रुपीज़ एंड OBC के लिए हमारी है 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ही भरना है, जो कि है हमारा अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए 1000 रुपीज़ और OBC के लिए 5000 रुपीज़ और डीम्ड के लिए 2 लाख रुपीज़, वो आपको 4 से 6 महीने में आपको आपके सेम अकाउंट पे आपको रिफ़ंड हो जाता है। तो कमिंग टू स्टेट काउंसलिंग हमारी ctcell.mahacity.org पे होती है। 85% स्टेट कोटा हमारा स्टेट काउंसलिंग से भर जाता है। वहाँ पे आपको MBBS की, BDS की, BAMS, BHMS, BUMS जो कि ऊनानी होती है और BSMS की भी और सीट्स भरती है। तो यहीं पे आप नोट कर सकते हैं कि BSc नर्सिंग की जो सीट्स फिलिंग होती है वो नीट से नहीं, हमारी CT की जो एग्ज़ाम है वहाँ से हमारी BSc नर्सिंग की सीट फिलिंग हो जाती है। कमिंग टू स्टेट काउंसलिंग की फ़ीस होती है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी वन में। लाइक उसमें रिजर्व कैटेगरीज, अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग नहीं होता है। स्टेट काउंसलिंग की 1000 फीस हर एक को भरनी पड़ती है। सो नीट काउंसलिंग की प्रोसेस 4 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें आपको जो बेसिक डिटेल्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डालनी पड़ती है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने बाद, रिजल्ट के 1 महीने बाद मतलब जुलाई तक स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फ़ीस पेमेंट होता है। फ़ीस पेमेंट मैंने जैसे कि अभी बता दिया। उसमें उसके बाद आपका होता है चॉइस फिलिंग। उसके बाद होता है सीट अलॉटमेंट, जो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड ऐसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऐसे पार्ट्स में हो जाता है आपका। तो पूरे प्रोसेस के लिए आपको मोस्टली 1 मंथ से लेके 2 मंथ तक पूरे प्रोसेस के लिए लग सकते हैं। कमिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट MBBS कट ऑफ्स, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, लाइक 3 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी गवर्नमेंट, लाइक फ़ीस तो सबसे पहले कम होती है। लाइक 1.5 lakhs पर एनम आपकी ओपन के लिए फ़ीस होती है। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स होती है या फिर जिनकी इनकम लेस देन 8 lakhs होती है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है या फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप्स होती है, स्कॉलरशिप्स कह सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में उनके लिए स्कॉलरशिप्स अप्लाई हो जाती है। तो ओपन के लिए फ़ीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की 1.5 lakhs। लाइक इट आल्सो डिक्रीजेस एवरी ईयर। लाइक 1.5 lakhs के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको कम रहेगी। उसके बाद रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहती है 15 to 20,000 एंड उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी रहती है, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर OBCs वगैरह नाम से रहती है। राजश्री शाहू महाराज EWS के लिए भी हाफ फीस हो जाती है उन कॉलेजेस में। उसके बाद होते हैं
सेकेंड टाइप ऑफ कॉलेजेस जो कि होते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। बस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये रहता है कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट की योजना रहती है या फिर जो भी गवर्नमेंट की एड्स रहते हैं, वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को वो प्राइवेट कॉलेजेस को मिल जाते हैं। तो वही उनकी जो टोटल फीस रहती है, जो ओपन कैंडिडेट्स के लिए या फिर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए, वो होती है 10 लाख से 12 लाख के बीच में। तो इन कैंडिडेट्स में क्या होता है, जो भी ओबीसी या फिर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स रह गए, उनके लिए ट्यूशन फीस हाफ हो जाती है। लाइक उनका परसेंटेज होता है 50% से 75% तक वीवा फोन मिल जाता है। तो 50% उनको कम ट्यूशन फीस भरनी पड़ती है। तो उनकी फ़ीस हो जाती है, ओबीसीज़ की फ़ीस हो जाती है 6 लाख से लेके 7 लाख तक सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। वहीं पे एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स अगर हो तो उनको ट्यूशन फ़ीस ऑलमोस्ट 100% कम हो जाती है। लाइक ट्यूशन फ़ीस हमको नहीं भरनी पड़ती है। तो उनके लिए फ़ीस हो जाती है 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। सो वो भी लाइक फ़ीस जो होती है वो जिमखाना फ़ीस या फिर डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पे आपसे ली जाती है। कमिंग टू थर्ड टाइप, सो थर्ड टाइप ऑफ कॉलेजेस डीम्ड, या फिर जो भी आपके पूरे मतलब 100% प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनको डीम्ड कॉलेजेस कहते हैं। तो डीम्ड कॉलेजेस में क्या रहता है, आपको कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी। जो भी आप फ़ीस भर रहे होते हैं या फिर जो भी आप फ़ीस पे कर रहे होते हो, तो उसी फ़ीस से आपको जो कॉलेज की फैसिलिटीज़ होती है वो आपको मिलती है। तो इसीलिए इनकी फ़ीस मोस्टली अरेंज करती है 15 लाख पर एनम से लेके 20 लाख पर एनम तक। और टोटल फ़ीस आपको मतलब मैनेजमेंट कोटा के लिए लाइक एक्स्ट्रा आपको 20 to 30 लाख भी भरने पड़ सकते हैं। तो लाइक टोटल आपकी एमबीबीएस की फ़ीस अगर देखी जाए तो आपको एमबीबीएस का खर्चा पूरा मिला के आपको 1.25 to 1.5 करोड़ तक आ सकता है। सो नाउ मूविंग टू द कट ऑफ्स। तो कट ऑफ्स अगर देखे जाए तो कट ऑफ्स मोस्टली डिपेंड करते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट जो होती है। स्टेट मेरिट लिस्ट में जो अभी आपका रैंक आएगा उस पर आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा। पर मोस्टली जो एआईआर होता है और स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक होता है वो मोस्टली कोइंसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ईयर से। पर अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया तो +5 या फिर -5 मार्क्स का आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर देखा जाए तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईयर गया था 38,800 रैंक पे, जो कि जीएमसी नंदुरबार का कट ऑफ था। तो इस साल उस पे मार्क्स अगर देखे जाए तो कोइंसाइड कर रहे 510 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल सकता है। मोस्टली 505 से 515 मार्क्स तक ओपन का कट ऑफ जाएगा महाराष्ट्र स्टेट का। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 40,000। इस ईयर अगर देखा जाए तो 500 से 505 तक आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कॉलेज एमबीबीएस का मिल सकता है। उसके बाद एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस का लास्ट ईयर सेम कट ऑफ गया था, ऑलमोस्ट 500 रैंक्स का डिफरेंस था बस। तो उसमें भी आपको 500 से 505 तक कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद आता है ओबीसी का भी आपको कट ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम ओबीसी का जो रैंक आएगा उस एसएमएल आने के बाद तो उससे ही पता चलेगा। पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखा जाए तो 502 पे आपको ओबीसी का कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। 502 अगर होगा तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एनटीडी, एनटीसी और एनटीबी। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो एनटीडी, एनटीसी और एनटीबी में क्या होता है कि इनके कट ऑफ ज़्यादातर आपके कैटेगरी रैंक पे डिपेंड करते हैं। तो अगर 2 या 3 भी स्टूडेंट्स अगर आपके ऊपर लाइक अच्छे मार्क्स लेके आए तो उनका कट ऑफ लाइक एनटीसी एनटीडी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। लाइक अगर लास्ट ईयर कैटेगरी रैंक एनटीडी का 15 होगा अगर 60,000 पे, और इस साल अगर वही रैंक लाइक 15 स्टूडेंट्स ने 30,000 पे ही रैंक लाइक लास्ट 15 स्टूडेंट अगर 30,000 पे ही आ गया तो आपका कट ऑफ 30,000 या फिर 40,000 तक देखने के लिए मिल सकता है एनटीडी का।
तो मतलब इतना वेरिएशन तो नहीं होता है, 5000 का वेरिएशन हो सकता है। तो मोस्टली आप लेके चल सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 59,000, तो 55,000 से लेके 65,000 तक NTD का कट ऑफ जाएगा। तो वो वेरी करते हैं मार्क्स 495 या फिर 493 तक। तो अगर देखा जाए तो अगर एनटीसी का देखा जाए तो 64,000 कट ऑफ गया था रैंक। सो इस साल 489 को आपको एनटीसी कैटेगरी में कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके बाद एनटीबी का कट ऑफ गया था 96,000 लास्ट ईयर। तो इस साल आपको 464 मार्क्स पे एनटीबी में कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस का। उसके बाद वीजे का कट ऑफ 1,12,000 था, तो 468 मार्क्स के आपको वीजे में कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद आता है एससी का कट ऑफ। तो एससी का कट ऑफ भी बहुत वेरिएबल हो सकता है, लाइक 15 to 20,000 तो वेरिएशन आ सकते हैं। एससी के कैंडिडेट्स ने अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लिए, अगर लाइक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स अगर एससी में ज़्यादा मार्क्स के साथ आ गए, तो उसके बाद आपको 15 से 20 मार्क्स तक का भी वेरिएशन आ सकता है। तो ऐसे नहीं है कि 435 पे आपको कॉलेज देखने के लिए मिलेगा। आपको लाइक 435 से लेके एससी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है, तो 435 से लेके 455 तक कॉलेज आपको एससी कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी में भी सेम, अगर एसएमएल बहुत ज़्यादा वेरी हो गया तो एसटी कैटेगरी इसके जो 3,63,000 है, तो उसका कट ऑफ लाइक 3 लाख तक भी आ सकता है। और उसके बाद अगर नीचे गया तो 4 लाख तक भी आपको एससी में 4 लाख तक की भी आपको एससी कैटेगरी में कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी 349 पे तो आपको कॉलेज एससी का मिल सकता है। उसके बाद ज़्यादा ही वेरिएशन अगर आ गया तो 370 या फिर 330 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो ये सेव जोन कट ऑफ्स के लिए। सो अभी आते हैं प्राइवेट कॉलेजेस पे। तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस देखे जाए या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस देखे जाए, तो सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं वो एक्चुअली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ सीट्स के लिए, पर वो होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उनमें मैनेजमेंट सीट्स भी होती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या फिर एससी या एसटी कैंडिडेट हो, तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है हाफ। तो आपको पूरी फीस अगर 10 लाख 7 to 9 लाख आपकी कॉलेज फीस रहेगी। उसके बाद अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो ट्यूशन फीस आपको पूरी माफ़ हो जाती है। तो उसके बाद आपको 100% ट्यूशन फीस विव ऑफ हो जाती है। तो उसके बाद आपको आपके कॉलेज की फ़ीस देखने के लिए मिलेगी 1.5 to 2.5 लाख के बीच में। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ओपन का कट ऑफ देखा जाए तो वो है 76,000। उसमें अभी आपको 480 to 485 मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में लास्ट ईयर का कट ऑफ था 82,000 के करीब, तो उसमें आपको 476 मार्क्स पे आपको कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। एससीबीसी में आपका कट ऑफ था 81,000 के करीब, वो भी सेम लाइक उसमें भी आपको 475 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद ओबीसी में कट ऑफ था लास्ट ईयर 81,000, तो इस ईयर आपको 472 मार्क्स पे ओबीसी में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। उसके बाद एनटीडी के लिए कट ऑफ था 80,000 लगभग, तो उसमें आपको 478 मार्क्स के लिए कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद एनटीसी के लिए 80,000 कट ऑफ था, तो उसमें भी आपको 475 मार्क्स में कॉलेज मिल जाएगा उसमें। उसके बाद एनटीबी के लिए कट ऑफ था 1,26,000 एंड 1,26,000, तो उसमें आपको 455 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद वीजे के लिए कट ऑफ था 1 लाख के करीब। तो मतलब हर एक एनटीबी और वीजे के लिए कट ऑफ लाइक 460 के आसपास जाएगा। उसके बाद एससी के लिए कट ऑफ था 1,60,000, तो उसके बाद तो इसलिए एससी में आपको मिल जाएगा कॉलेज 429 मार्क्स पे। एसटी के लिए कट ऑफ था लगभग 3,80,000 पे, उसमें भी 340 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, केजे सोमैया, तेरणा, MIMER पुणे, उसके बाद NKP सालवे। तो ये इनके बेसिस पे आप मतलब कॉलेज प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है लाइक 40,000 से 80,000 के रेंज में है, तो आपको मिलने के चांसेस लाइक सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो मूविंग टू कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो कॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर KM का कट ऑफ गया था 3,300, जो कि कोइंसाइड करता है 585 मार्क्स पे। तो 580 से लेके 585 मार्क्स तक आपको KM कॉलेज मिल सकता है। EWS का कट ऑफ गया था 5,600 मार्क्स पे, तो 580 मार्क्स तक आपको KM मिलने के चांसेस है। उसके बाद 5,700 मार्क्स पे आपको OBC में कॉलेज मिल सकता है। ये सेम 580 मार्क्स पे आपको OBC में चांसेस है कि कॉलेज ये मिल जाए। उसके बाद SC का कट ऑफ गया था 48,500, जो कि आपको 500 मार्क्स पे आपको SC में KM का कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद 1,55,000 रैंक गया था ST कैटेगरी में, तो उसमें भी आपको 440 मार्क्स पे KM मिल सकता है। उसके बाद JJ का कट ऑफ गया था 10,000,
10,000 रैंक का कट ऑफ गया था 10,500, तो आपको 550 मार्क्स पे जे मिल सकता है ओपन कैटेगरी से। उसके बाद सेम 548 मार्क्स पे आपको EWS कैटेगरीज में मिल सकता है। उसी के बाद 45 मार्क्स से OBC से मिल सकता है। उसके बाद 480 मार्क्स पे आपको जे SC कैटेगरी से मिल सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी में 1,84,000 गया था, उसका मतलब है 420 मार्क्स तक आपको ST कैटेगरी में जे मिल सकता है। तो ऐसे सिमिलरली BJ का कट ऑफ हमारा जाएगा 563। उसके बाद नायर का एस्टिमेटेड कट ऑफ है 550। LTMC का कट ऑफ है 545 एस्टिमेटेड कट ऑफ। उसके बाद कूपर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ है एस्टिमेटेड 550। उसके बाद थाने का कट ऑफ है 545। द एस्टिमेटेड कट ऑफ थाने मेडिकल कॉलेज इज 545। उसके बाद आते हैं टायर 2 मेडिकल कॉलेजेस, जो कि रेंज करते हैं 15,000 से 30,000 रैंक्स में। उसमें बारामती मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ आएगा 535 के अप्रॉक्सीमेटली, ±5 मार्क्स। सो GMC संभाजीनगर का कट ऑफ रहेगा 540 मार्क्स। GMC नागपुर का कट ऑफ रहेगा 545 मार्क्स। उसके बाद GMC मीरज का कट ऑफ रहेगा 532 मार्क्स। उसके बाद GMC सोलापुर का कट ऑफ हो सकता है 532 मार्क्स। उसके बाद GMC कोल्हापुर का कट ऑफ हो सकता है 532 मार्क्स सेम। तो ऑलमोस्ट GMC देखा जाए तो GMC मीरज, सोलापुर और कोल्हापुर, ये तीनों भी कॉलेजेस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज में ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, लाइक कॉलेज विजिट कर सकते हैं अपने आप, मतलब खुद से कॉलेज विजिट कर सकते हैं और जो भी आपको कॉलेज पसंद आए वो कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद IGMC नागपुर का कट ऑफ रहेगा 535 मार्क्स। GMC नांदेड़ का कट ऑफ रहेगा 530 मार्क्स। GMC लातूर का कट ऑफ हो सकता है 529 मार्क्स तक आ सकता है GMC लातूर का कट ऑफ। उसके बाद GMC धुले का कट ऑफ रहेगा 525। So do subscribe the channel and like the video so that you will get more videos related to NEET counseling and cutoff.